संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला भेंडी बाजार घराने की बंदिशें। श्रोताओं, संगीत सरिता में हम आजकल सुन रहे हैं श्रृंखला भेंडी बाजार घराने की बंदिशें। जानकारी दे रही हैं इसी घराने की सुपरिचित गायिका डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर। सुहासिनी जी नमस्कार। नमस्कार। कल हमने पंडित शिव कुमार शुक्ल और पंडित रमेश नाडकर्णी की बंदिशें सुने। आज आप क्या सुनाने जा रही हैं? उस्ताद अमाल अली खां साहब के ही और 3 शिष्य जिन्होंने बंदिशों की रचना की है, उनकी बंदिशें हम आज सुनेंगे। ये है पंडित पांडुरंग अंबेडकर जी, मास्टर नवरंग जी और पंडित त्र्यंबकराव जानोरीकर जी। पहले हम लेते हैं अंबेडकर जी की बंदिश। जी। पंडित पांडुरंग अंबेडकर जी ये खां साहब के ज्येष्ठ शिष्यों में से थे। अच्छा। बंदिश रचना के संस्कार इनके ऊपर कितने गहरे और व्यापक हुए थे, ये उनकी बंदिशें सुनकर महसूस होता है। ऐसी ही एक राग शिवरंजनी में बंदिश हम सुनेंगे। ताल है झपताल। शब्दों की लघु गुरु मात्राओं का ताल की मात्राओं के साथ मेलजोल, प्रभावपूर्ण विराम जी। बीच में दुगुन में चलते हुए बंदिश के बोल जो हमें अनायास बंदिश के मुखड़े तक लेकर जाते हैं। ऐसी विशेषताओं से ये बंदिश सजी है। अरे वाह। बोल है कृपा करो शिव शंकर, राग शिवरंजनी। कृपा करो शिव शंकर, कृपा करो शिव शंकर, गले रुद्र मूढ़माल, त्रिशूल करधर, कृपा करो शिव शंकर, कृपा करो शिव शंकर, गले रुद्र मूढ़माल, त्रिशूल करधर, कृपा करो कृपा। पतितर के उद्धार करन, पतितर के उद्धार करन, पालन कर जगतु अमर, कृपा करो शिव शंकर, कृपा करो। वाह, बहुत अच्छा। एक अलग माहौल बन जाता है इस बंदिश से, ऐसे मुझे लगता है। सही। इसके बाद हम लेंगे मास्टर नवरंग जी की बंदिश। आपने राग प्रताप पराड़ी में हमने उस्ताद अमान अली खां साहब की एक बंदिश पिछली कड़ी में सुनी थी,
पहली कड़ी में बरन साजन सखी एरी गुनहर, जी याद आया। इसी राग में मास्टर नवरंग जी ने एक बहुत प्यारी सी बंदिश बनाई है। मोरे मंदिर आओ जी महाराज। मोरे मदर आओ जी, मोरे मदर आओ जी महाराज, आओ जी महाराज। मोरे मदर आओ जी, मोरे मदर आओ जी महाराज। तुम बिना तरसे अखियाँ, मोरे मदर आओ जी। आवन का गाय आ जाओ ना रे, आवन का गाय आ जाओ ना रे, बेगी तरसा देओ रसिया, मोरे मदर आओ जी, मोरे मदर आओ जी, मोरे मदर आओ जी, मोरे मदर आवन का गाय आ जाओ ना रे, आवन कह गए आ जाओ ना रे, बेगी तरसा देओ रसिया, मोरे मदर आओ जी, मोरे मदर आओ, मोरे मदर आओ, मदर आओ जी। वाह वाह, बहुत अच्छे। तो सुहासिनी जी, जैसा कि आपने पहले बताया था कि पंडित जानोरीकर की भी एक बंदिश आप सुनाने वाली हैं, तो सुनाइए। हाँ, इन बंदिशों के बारे में मैं पहले कुछ कहना चाहूंगी। जरूर। खान साहब बाद में मुंबई से पूना आके बस गए थे, तब जानोरीकर जी ने उनसे तालीम पाई। खान साहब ने एक किताब में बंदिशों के सिर्फ शब्द लिख कर रखे थे। उनके देहांत के बाद ये किताब उनकी पत्नी ने पंडित जानोरीकर जी को दी। वो रचनाएं इतनी अच्छी थी, शब्द और साहित्य, इसलिए उन्होंने उन रचनाओं को सुयोग्य रागों में ढालकर उनको बंदिशों का सुघड़ रूप दिया। वाह। तो ये बंदिशें यानी गुरु के शब्द और शिष्य के स्वर, ऐसी अनोखी बंदिशें हैं वाकई। इसमें से एक बंदिश मैं अभी सुनाऊंगी, राग कलावती। ये ताल रूपक में बांधी हुई है। ए बंसीधर अधर धर कुंवर, नंदलाल मुकुट सोहे मुख सुंदर, ए बंसीधर। वाह। इस बंदिश में भी शब्दों के साथ ताल की मात्रा, लघु गुरु जिस तरह से इस तरह से चलती है और अपने आप सम पे ये बंदिश आती जाती है।
श्रोताओं, भिंडी बाजार घराने के कुछ शिष्यों द्वारा रचित बंदिशें आज की इस कड़ी में हमने सुनी। कल इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भिंडी बाजार घराने की बंदिशें, इस श्रृंखला में डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर से बातचीत की अशोक सोनावणे ने। तकनीकी सहयोग निखिल धामापुरकर, प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।